देवी देवता जैसे उर्वशी देवी का भी समझ लो, तो उनका ये भी मंत्र है, तांत्रिक मंत्र भी है, वैदिक मंत्र भी है, साबरी मंत्र भी है। तो वैदिक मंत्र में समय लग जाता है वही देवी को प्रकट करने पर, तांत्रिक मंत्र में या उनके जो अनुष्ठान है उसमें जल्दी सिद्ध हो जाते हो, ऐसा क्यों? जी देखिए, सबसे पहली बात जो कहा आपने कि माता काली तो एक ही है जी। माता काली एक नहीं है, अच्छा। माता काली अनेक हैं जी। और अनेक का मतलब होता है कि अनेक रूपों में है। जैसे माँ दुर्गा है जी। तो माँ दुर्गा तो एक ही है, समझ रहे हैं? उनका मंत्र जो है वो एक ही है, उनका कोई साबरी मंत्र नहीं है। माँ दुर्गा का कोई भी तांत्रिक या साबरी मंत्र है ही नहीं, उनका सिर्फ एक ही वही मंत्र है जी। दुम दुर्गाय नमः जी। ना तो कोई साबरी मंत्र आपको मिलेगा, ना कोई तंत्रोक्त मंत्र मिलेगा आपको। जी। तो अब जहाँ तक आपने सवाल किया कि माता काली जो है एक ही है, जी। तो वह एक तो है, परंतु अनेक रूपों में उनको लोग भजते हैं। जी। तमोगुण से संपन्न होने के कारण जो है, जहाँ पे माँ दुर्गे ने अपने उस स्वरूप का आवाहन किया, वहाँ पे सात्विकता के ऊपर की चीजें थी। तो जहाँ पे सात्विकता के ऊपर मतलब सात्विक हो करके जहाँ पे सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, उस परिस्थिति में माँ ने माँ काली चामुंडी माँ का आवाहन किया। तो अब चूंकि आपने जो कहा जल्दी सिद्ध हो जाए, चूंकि कलयुग है, यह युग जो है ये कलयुग है, तो तमोगुण की प्रधानता होने के कारण कलयुग में तमोगुण की प्रधानता रहेगी, अधर्म की प्रधानता रहेगी। होने के कारण जो तामसिक मंत्रों से साधना इनकी होती है, तो ये जल्दी जो है प्रसन्न होती हैं अथवा सिद्ध होती हैं। समझ रहे बात को? जी। और जैसे बहुत सारी काली माता के बहुत सारे स्वरूपों का पूजन किया जाता है, लेकिन जो उनका मूल स्वरूप है वह मूल स्वरूप उनका नवाण मंत्र में समाहित है, जिसको कहते हैं ना, कहते हुए आपने भी सुना होगा कि जो नवाण मंत्र है वो माता महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, इन तीनों शक्तियों का समावेश है उसमें नवाण मंत्र में। लेकिन बाकी जैसे कि अब हो गई मशान काली, शमशान काली, ठीक है, मसानी काली जो होती हैं, और ऐसे करके भद्र काली, और भी बहुत सारी कालियां हैं जो कि उनके अनगिनत स्वरूप हैं। कोई उनको 1008 रूपों का वर्णन करता है, तो कोई 108 रूपों का वर्णन करता है। दक्षिणेश्वर काली अलग हो गई। तो इस प्रकार से उनके अलग अलग रूपों में उनको लोग भजते हैं। कोई उनको मांस चढ़ा करके उनको भजता है, तो कोई बलि देता है, तो कोई जो है मदिरा से जो है कि उनकी उपासना को करता है। मतलब सब अपने अपने व्यवहार, विचार और व्यवहार के अनुसार उनकी साधना करते हैं, जो कि उन्हें सुलभ हो। जैसा हम कहते हैं ना कि गुरु बनाइए, तो ऐसा गुरु बनाइए जो कि आप के व्यवहार और स्वभाव के अनुसार आपको गुरु दीक्षा प्रदान कर सके। अब कोई अगर हमारे पास आएगा, हमसे कहे गुरु जी हम शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, हमको गुरु दीक्षा दीजिए, तो हम उसको वापस कर देंगे। हम उससे कोई दीक्षा वगैरह नहीं देंगे, क्योंकि हमारी साधना पद्धति अलग है। उसी प्रकार से अगर उसको चाहिए दीक्षा, तो ऐसे गुरु के पास जाए जहाँ पर कि उसको उस प्रकार से, उस मार्ग से साधना करने के लिए उस प्रकार का मंत्र उसके व्यवहार अनुकूल दे,
व्यवहार अनुकूल उनको मंत्र प्राप्त हो जाए, जो कि तामसिक हो और उस मार्ग का हो, जैसे कहते हैं यह अघोर मार्ग है। है ना बात, समझ रहे ना बात को? अघोरी मांस खाते हैं तो इंसान का मांस खा जाते हैं, तो ये तो वो सुना होगा आपने। यह सारी चीजें होती, उनकी उपासना अलग अलग स्वरूपों में होगी। अब जहां तक आपने कहा देवी ऋषि, देवी ऋषि की साधना आप नहीं जानते होंगे, लोग मांस भी चढ़ा के करते हैं, शराब भी लोग चढ़ाते हैं, और चढ़ा करके अपना सर्वनाश जब कर लेते हैं तो फिर गुरु मार्गदर्शक तांत्रिक ओझा ढूंढने लगते हैं, क्योंकि उनके भी साधना को लोग बताते हैं कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे होता है तो वैसे होता है, तमाम चीजें। तो जहाँ तक माता काली की बात है, जैसे अलग अलग स्वरूपों की उनकी साधना होती है ना, ठीक उसी प्रकार से जैसे उनके जो स्वरूप हैं, उनके स्वरूपों के अनुसार आप नहीं जानते होंगे, अति गोपनीय बात बता रहे हैं हम आपको। माता काली अपने ही स्वरूपों की जब अति हो जाती है, उनके ही स्वरूप के द्वारा, कभी कभी उनके स्वरूप के द्वारा मारण का, सम्मोहन का, वशीकरण का, उच्चाटन का भी प्रयोग होने लगता है, और जो अति करके होने लगता है। ऐसी परिस्थिति में जब कोई सात्विक साधक उनके सात्विक स्वभाव, मतलब जैसे मान लीजिए कोई साधक है जो नवाण मंत्र को सिद्ध कर लिया, ठीक है, और कोई है जो कि उनके किसी क्रुद्ध मंत्र को, तांत्रिक मंत्र को, तामसिक मंत्र को कोई पा गया है और वो उसी का प्रयोग कर रहा है मारण के लिए, उसी का अपने मतलब शत्रुता बस या फिर अथवा व्यापार बस, जैसे कि कुछ लोग हैं पैसा लेकर के ठीका लेते हैं, ठीका कि तुम ऐसा करो, जैसे कोई गया मान लीजिए मध्य प्रदेश, इंदौर, ये सब क्या है, ये सब हब है, तांत्रिकों का हब, यहाँ पे गंदी क्रियाएं करने वाले लोग जो हैं वो ज्यादा हैं। तो क्या करेंगे, 1 लाख दे दो, 1 लाख ले जाके दे दो, आपके पट्टेदारों को वो परेशान किए रहेंगे हमेशा, कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपसी मतभेद में मतलब बहुत सारी समस्याएं उनको पैदा हो जाएंगी, पूरा परिवार बीमार हो जाएगा, रोगी हो जाएगा, दवाइयाँ करता रहेगा जीवन भर, आपसी मतभेद, मनमुटाव, ये सब मतलब हर प्रकार से वो उनका जो है बर्बाद करेंगे। बराबर। तो ऐसे प्रयोग, ऐसी चीजों में क्या होता है कि लोग मसानी काली हैं तो भद्रकाली हैं, तो ये काली हैं तो वो काली हैं, हाँ, उनका प्रयोग करना शुरू कर